नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देख रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा अर्थात कक्षा 12 का गृह विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सा पार्ट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। जनसंख्या नियंत्रण। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये 2017-18 में आए हुए प्रश्न है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। तो चीन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है? परिवार नियोजन का उद्देश्य मात्र जन्म दर को ही नियंत्रित नहीं करना है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण व स्वास्थ्य की भी देखभाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर किशोरी बढ़ती जनसंख्या दर को घटाने के लिए क्या योगदान दे सकती है? तो एक किशोर किशोरी जनसंख्या शिक्षा प्राप्त करके बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं को समझते हुए परिवार को सुसीमित तथा नियोजित करने का संकल्प ले सकती है। विश्व के जनसंख्या के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में कृषि योग्य भूमि निरंतर आवासीय भूमि में क्यों बदलती जा रही है? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि आवासीय भूमि में बदलती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है पुत्र की चाह में पुत्रियों का हो जाना। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम के में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसका नाम है परिवार कल्याण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती जनसंख्या का चिकित्सा तथा सुविधाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती जनसंख्या का चिकित्सा तथा सुविधाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या गंदगी और गंदगी से बीमारियों को आमंत्रित होता है। इसकी चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ जाती है। फलतः चिकित्सालयों में मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को पलंग की जगह जमीन पर लेटे हुए भी देखा होगा आप सभी ने एसएमएस हॉस्पिटल में। यह बढ़ती जनसंख्या का ही नतीजा है। वर्ष दर वर्ष विद्यालयों और महाविद्यालयों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के बावजूद इसमें दाखिलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ना जनसंख्या विस्फोटक का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोटक समस्या का समाधान है। निबंध लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आया है। अब आप इसको देख लीजिए कि पहली बात तो यह है कि जनसंख्या विस्फोटक कहते किसे हैं। ठीक है, तो जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोटक कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में लंबे समय में जनसंख्या वृद्धि में तो लगातार वृद्धि हो ही रही है, परंतु मृत्यु दर में गिरावट के फलस्वरूप। क्यों हो रहा है मृत्यु दर में गिरावट? क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं आजकल बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। फलस्वरूप उत्पन्न जो स्थिति में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर को निम्न तालिका से दर्शाया जा सकता है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि आप तालिका दे सकते हैं कि 1911 में इतनी थी, फिर इतनी हो गई। देन अपन को इसमें से इम्पोर्टेंट डेटा है कि अभी 2011 में 408 है। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं प्रतिशत की अकॉर्डिंग में। 1909 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ी। जैसे कि 1911 में 5.74 थी, फिर अपनी 1921 में 5.42 थी, फिर 1931 में 17.02 थी, फिर 33.67 थी, फिर 57.47 थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 08.0 हो गई है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि देश की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि 1911 में वृद्धि दर 5.75% थी, जो बढ़ते बढ़ते अब 0.8% हो गई है। भारत में प्रतिवर्ष 1,70,00,000 जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 1901 में भारत की जनसंख्या जहां केवल 2038.4 मिलियन थी, वहीं 2011 में बढ़कर 121 करोड़ जो कि अपन बोलते हैं वो मिलियन हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं बताइए। जनसंख्या उत्पन्न समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आप ढंग से लिखेंगे। पहली है भुखमरी। तो यदि भी भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि भूमि निरंतर आवासीय भूमि में बदलती जा रही है, जिससे खाद्यान्न पैदावार में कमी आ रही है। अतः भोज्य पदार्थों का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के उत्पादन से नहीं बढ़ रहा है। आज भी देश में 24% जनसंख्या 2 समय का भोजन बड़ी मुश्किल से प्राप्त कर पा रही है। भोजन की कमी का प्रभाव बच्चों के शारीरिक व मानसिक
तथा वयस्कों की कार्यक्षमता पर पड़ता है, जो हमारे देश के भावी विकास को अवरुद्ध करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वच्छता का अभाव। अधिक जनसंख्या गंदगी को जन्म देती है। यदि स्वच्छता की व्यवस्था समय रहते नहीं नियमित न हो की जाए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और कई बार महामारी का भी रूप ले सकती हैं। स्वच्छ पीने योग्य पानी की कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण अस्वच्छ पीने योग्य पानी की कमी होती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवास, ईंधन व उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की कटाई बढ़ती जा रही है, जिससे बारिश अनियमित हो रही है। भूस्तर घट रहा है। इसके भूमि का भूस्तर मतलब भूमि में जल का स्तर घट रहा है। इसके अतिरिक्त जल की कमी बीमारियों को भी आमंत्रित करती है। आवास की कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में कमी होती जा रही है। अब पहाड़ों, जंगलों व झीलों पर भी अतिक्रमण बढ़ रहा है, जो कि झोपड़ियों में वृद्धि हो रही है और जहां सफाई, पानी व अन्य सुविधाओं के अभाव में बीमारियां पनप रही हैं। फिर है बच्चों आवागमन की समस्याएं। मतलब रेलगाड़ी में आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते आते हैं और ये बहुत ही रिस्की रहता है। क्या रीज़न है आवागमन की समस्या? जनसंख्या में वृद्धि के कारण आवागमन के साधनों जैसे बसों व रेलगाड़ियों में भी भीड़ रहती है। यहाँ तक कि कई बार लोग उनकी छतों पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। यद्यपि हमारे देश में प्रतिवर्ष यातायात के साधनों की वृद्धि हो रही है, तथापि लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थिति लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। सीमित चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं। जनसंख्या वृद्धि की गंदगी एवं बीमारियों को आमंत्रित करती है। इससे चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ जाती है। यद्यपि देश में निरंतर चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में यह नहीं बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ नहीं रहती है। इसी प्रकार वर्ष दर वर्ष विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद दाखिले की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसका प्रमुख कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है। अब आप देख सकते हैं कि आप कितना सारा कंटेंट लिखेंगे इसका, देन यू विल गेट आंसर। आप सोचते हैं 2 लाइन लिख दी है बस हो गए 4 नंबर, ऐसा नहीं होता। जितना अच्छा कंटेंट लिख के आओगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। जनसंख्या, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएं। जनसंख्या वृद्धि और गंदगी और बीमारियों को आमंत्रित करती है। इससे चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ जाती है। यद्यपि देश की निरंतर चिकित्सा सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ रही है, जिससे अस्पताल में मरीजों की भीड़ भी लगी रहती है। इसी प्रकार वर्ष दर वर्ष विद्यालयों में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद दाखिले की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है। अपर्याप्त वस्त्र। यद्यपि देश में वस्त्रों के निर्माण की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, फिर भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और कई बार बच्चों व वृद्धों की शीत ऋतु में इसके कारण से मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जनसंख्या विस्फोटक समस्या का समाधान। जनसंख्या विस्फोटक की समस्याओं के समाधान के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है परिवार नियोजन, जिसको अपन बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित में लाने का सबसे कामयाब तरीका है कि हम अपने परिवार को सीमित रखें। इसके लिए सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम चला रखा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप जन्म दर को घटाकर जनसंख्या को स्थिरता रखना होता है। जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या विस्फोटक की समस्या के निराकरण का दूसरा उपाय है प्रत्येक किशोर किशोरी को जनसंख्या नियंत्रण के साधनों तथा जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता की शिक्षा प्रदान की जाए तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाए। लड़कों का मोह हटाना। जनसंख्या के लड़कों का मोह हटाना होगा। तो ये थे आज की कक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट से एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको प्लीज़ देखिएगा पूरा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।